हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। पिछले क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था इसका, आप लोगों ने डिस्कस किया था हम लोगों ने बेसिक चीज़ें। हम शुरू कर रहे हैं सीधी एक्सरसाइज। इससे मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा फॉर्मूले वाला भी और कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पर है, बराबर देखते हैं। ये फिगर मैंने बना दिया आपकी मदद के लिए, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब और ज्वाइंट। दो क्यूब हैं, देखिए, एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है। दो क्यूब, क्यूब क्यूब ऐसा होता है, क्यूब ऐसा होता है कुछ ऐसे, ठीक है। तो ऐसे दो क्यूब है, तो मैंने इसको इस ढंग से बना दिया ताकि थोड़ा सा आसान हो जाता है इस तरीके से, इट बिकम्स इजियर। ठीक है, तो दो क्यूब है यहाँ पर, देखो एक क्यूब ऐसे है, यूं एक क्यूब ऐसे है, और दोनों की वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब और ज्वाइन एंड टू एंड, ऐसे एंड टू एंड ज्वाइंट है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, हमें रिजल्टिंग क्यूबॉइड का पता करना है सरफेस एरिया। तो क्यूबॉइड का आपको फॉर्मूला पता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, है ना, ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब दो क्यूब ज्वाइन करने से क्या होगा, एक क्यूबॉइड बन गया है। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड रेक्टेंगल का होता है, ऐसे होता है कुछ। तो आप देख सकते हैं दो क्यूब को ज्वाइन करने से यहाँ पे कुछ इस तरह से ये बन गया है, ठीक है, ऐसे बन गया है। तो ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखेंगे, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। चूंकि क्यूब है तो एच क्यूब बोलते हैं उसको हम लोग, है ना। दिस इंप्लाइज एच क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इंप्लाइज एच विल बी इक्वल टू, दैट मीन्स वन साइड विल बी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। तो क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तभी इसमें अब चूंकि क्यूब है तो लेंथ ब्रेथ हाइट सब एक ही होगी। तो ये एक क्यूब का लेंथ 4 सेंटीमीटर, दूसरे क्यूब का लेंथ 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों ज्वाइंट है आपस में, बिल्कुल अगल बगल, एंड टू एंड ज्वाइंट है। ये इसका हाइट है, ये इसकी ब्रेथ है ना, दो ज्वाइंट इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं दिस इज क्यूब 1, दिस इज क्यूब 2। नाउ यू कैन सी दैट व्हेन यू ज्वाइन दीज टू, लेंथ बिकम 8 सेंटीमीटर। लेंथ होगी यहाँ पर 4 प्लस 4, ये होगी 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ हो गई है 4 सेंटीमीटर और हाइट भी 4 सेंटीमीटर है। लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला। सरफेस एरिया of the resulting cuboid when two cubes are joined end to end। क्या हो जाएगा तब फिर सरफेस एरिया, तब सरफेस एरिया हो जाएगा सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसको याद करने का तरीका भी बताता हूँ। एल बी लिख लो, उसको एल के बदले बी, बी के बदले एच, बी के आगे एच, एच के आगे एल। एल बी एच, ये ऑर्डर फॉलो होना चाहिए, ऑर्डर, फिर सिंपली फॉलो द ऑर्डर। एल बी तो एल के आगे बी, बी के आगे एच, बी के आगे एच, एच के आगे एल, ऐसे। नाउ दिस विल बिकम 2 इंटू एल बी। अब एल क्या हो गया, एल हमारा हो गया 8 इंटू बी, बी कितना है, बी 4 है, प्लस बी, बी कितना है, बी 4 है, एच कितना है, एच भी 4 है, प्लस एच, एच कितना है, एच 4 है, एल है 8। बस खाली इतना ही फर्क पड़ता है और कुछ नहीं। तो हो जाएगा 2 इंटू 8 4 32 प्लस 16 प्लस 32। तो अल्टीमेटली इट विल बिकम 2 इंटू, सिंपली add all these things, 6 plus 2 plus 6 8 plus 2 10, 3 4 5 6 7 8 जाएगा 160 सेंटीमीटर। चूंकि सरफेस एरिया की बात हो रही है तो 1 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। एरिया इज ऑलवेज इन स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज इन क्यूब, ठीक। राइट दिस यूनिट एंड दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2।
इसको ऐसे ही कॉपी कर लो, ड्रॉ कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके बोर्ड पर, ये डायग्राम आपके लिए मैंने बना रखा है, ध्यान से देखिएगा। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या मतलब होता है? दिस इज हेमिस्फीयर, दिस पार्ट इज हेमिस्फीयर, स्फीयर का आधा, दिस इज स्फीयर और इसका आधा, सो दिस इज हेमिस्फीयर। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर, पूरा पूरा वेसल एक, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर, एक हॉलो हेमिस्फीयर है ऐसे, हॉलो मीन्स खाली, माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर। माउंटेड का मतलब है इसको ऊपर है। हाँ, इस चैप्टर में ये लैंग्वेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आई ले स्ट्रेस ऑन दीज थिंग्स, बी केयरफुल। इट इज माउंटेड ऑन, माउंटेड ऑन का मतलब था इसको ऊपर है ये, ठीक है ना। अभी और बहुत सारी चीजें आएंगी, आई विल कीप एक्सप्लेनिंग टू यू। ए वेसल इज द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है ना। सिलेंडर का शेप ऐसा होता है, ये होता है सिलेंडर, आपके घर में आता होगा सिलेंडर ऐसे, ठीक है ना। सो दिस इज सिलेंडर। नाउ द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, ये इसका डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है? इसको बोलते हैं, सेंटर होता है, इसको बोलते हैं डायमीटर, पूरी लाइन होती है डायमीटर। यहां से लेके यहां तक होता है रेडियस, यहां से लेके यहां तक होता है रेडियस, ठीक है। तो डायमीटर हो गया इसका 14 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिलेंडर का भी डायमीटर 14 सेंटीमीटर का, क्योंकि इसी के ऊपर रखा हुआ है, कोई आपको अलग से नहीं बताएगा, ये सब अपना कॉमन सेंस यूज करना है। ये 14 सेंटीमीटर इसके ऊपर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर आ गया आपका ये भी 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज आल्सो diameter of the cylinder is also 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter। total height यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वेसल बना है हमारे दो सॉलिड से। इस चैप्टर का नाम ही है we will always combine two or more solids and try to find out their surface area और वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, टोटल वेसल क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हॉलो सिलेंडर एंड ए हॉलो हेमिस्फीयर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, हमें इनर सरफेस एरिया चाहिए, इनर सरफेस एरिया चाहिए, इसका अंदर का सरफेस एरिया चाहिए। कैसे पता करेंगे? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझने वाली, आपको बताता हूं मैं। जैसे ये है, दिस आर द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का शेप है, मेरा पेन सिलेंडर का शेप का है। तो जब भी कोई चीज गोल होती है, तो ये जो मैं पता कर रहा हूँ, ये चारों तरफ, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। दिस कर्व सरफेस एरिया तभी आएगा जब कोई चीज गोल आकार की होगी, है ना। सिलेंडर ऐसे, ये ऐसे, या हेमिस्फीयर ऐसे, तो गोल वाली चीज हम पता करते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हम लोग पता करेंगे, पहले एक फॉर्मूला देखेंगे दोनों का क्या है और शुरू करते हैं, ठीक। एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पढ़ता हूं एक बार। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बाउल mounted by hollow cylinder। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter, diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter। तो हो गया। Find the inner surface area of the vessel। We have radius of the hemisphere, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल 13 सेंटीमीटर। Therefore height of cylinder अब देखिए, यहां से लेके यहां तक, ये आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा रेडियस होगा, इसका रेडियस कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। रेडियस इसका यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर। तो अगर ये हमें हाइट चाहिए इसकी, हमें यहां तक चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13, हो जाएगा 13 माइनस 7, तो अल्टीमेट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर जाएगा पूरा, यहां से लेके यहां तक, इट विल बिकम 6 सेंटीमीटर। So height of the cylinder will be equal to 13 minus 7, it will be equal to 6 centimeter. Now inner surface area of the cylinder, inner surface area of the vessel, inner surface area of the vessel में क्या क्या आएगा? इसमें आएगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को मैं लिख रहा हूं सी ऐसे, आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सीधे सीधे फॉर्मूला है,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर ऑफ ए कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो यहां पर आप एक काम कर सकते हैं, पाई को हम लोग को ले रहा है 22/7, तो हो जाएगा कुछ 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर की बात हो रही है तो हेमिस्फीयर में आर स्क्वायर 7/7 ऐसे, प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है? आर है 7 इंटू एच है 6। ठीक है, इसमें बहुत कुछ कर सकते थे, मैंने अभी किया नहीं, आपको बताता हूँ। पहले ये कट, यहां पर ये कट और ये कट, तो इससे क्या होगा? ये दोनों कट हो गए, तो ये आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आएगा 44 इंटू 7, 44 इंटू 7 ये आएगा 308, प्लस ये आएगा 44 इंटू 6, 44 इंटू 6 तो आ जाएगा 6 4 24, 26 264, 264। तो ultimately it will become 572 centimeter square. This is the inner surface area of the vessel. This is the inner surface area of the vessel. I hope you have understood the question. You have to draw the figure. After drawing the figure, you will understand, manipulate what is the height, what is the all those things. Write the formula, write clearly what is given in the question, and then you will put it in this manner. Okay? So in the next class, we'll move to the next subsequent questions. Okay, thank you. Bye bye.